जय श्री राधे दोस्तों। टाइटल देख के समझ गए होंगे आप कि व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट। लक्षद्वीप और हमें इसे क्यों प्रमोट करना चाहिए ये भी बता देता हूँ, और क्यों मालदीव्स ने मैनिफेस्टो में इंडिया आउट कैंपेन भी रन किया, इसको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों, आगे बढ़ो। करंट प्रेसिडेंट मुइज़ू ने अपने पूरे चुनाव इंडिया आउट कैंपेन पर लड़ा था। मुइज़ू मालदीव से इंडियन आर्मी को हटाना चाहता था। सब जानते हैं मुइज़ू चीन का पपेट है, इसलिए प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला दौरा तुर्की और फिर चीन का किया था, और भारत के पीएम के साथ का दौरा उसने रद्द कर दिया था। मालदीव और भारत के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। भारत ही है जो मालदीव के सबसे क्लोजेस्ट नेबर है। मालदीव को अगर कुछ चीज खास बनाती है तो वो है इंडियन ओशियन में बसा होना। मालदीव के छोटे बड़े आइलैंड उस शिपिंग लेन के बगल में है जहां से चीन, जापान और भारत को एनर्जी सप्लाई होती है। भारत भी हमेशा मालदीव का साथ देते आया है, और ये सिलसिला 1965 में मालदीव की आज़ादी के साथ ही शुरू हो गया था। भारत उन देशों में से एक था जिन्होंने सबसे पहले मालदीव को इम्पोर्टेंस दी थी। इतना ही नहीं, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बाद भारत पहला देश था जिसने मालदीव की मदद की थी। भारत ने उस समय तुरंत मालदीव को 10 करोड़ रुपए की मदद की थी। मालदीव की डिफेंस नीड्स भी भारत पर टिकी हुई है। 10 साल में भारत ने मालदीव को 1500 से ज़्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा 2010 और फिर 2013 में भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट में दिए थे। 2020 में एक छोटा एयरक्राफ्ट भी दिया था गिफ्ट में। इसके अलावा मालदीव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी भारत ने काफ़ी मदद की है। भारत ने वहाँ अस्पताल से लेकर क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज तक बनाया है। 2018 से 2022 के बीच भारत ने 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद की है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी है। एक लार्ज नंबर में भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं। इतना ही नहीं, मालदीव और भारत के बीच सालाना 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ट्रेड होती है। अब बात करते हैं व्हाई शुड बी प्रमोट लक्षद्वीप एंड इंडियन आइलैंड इंस्टेड ऑफ मालदीव्स। ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप पहले फेमस नहीं था, पहले भी था, लेकिन पीएम मोदी के बाद ये जगह सबसे ज्यादा गूगल में सर्च करने वाला डेस्टिनेशन प्लेस बन गया। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप सोचिए, आप और हम मालदीव तो जाते नहीं, ऑब्वियसली कपल डेस्टिनेशन है, और सेलिब्रिटीज भी मालदीव से ही जाना प्रेफर करते थे और फोटोज अपलोड करते थे, जिसकी वजह से भारत के आम लोग भी मालदीव्स को प्रेफर करने लगे। लेकिन इंडिया आउट के नारे और पीएम मोदी को मालदीव्स के कुछ नेता के गाली देने के बाद मानो जैसे सेलिब्रिटी से लेके आम लोग भी मालदीव्स को बॉयकट कर रहे हों और लक्षद्वीप को सजेस्ट कर रहे थे। अब वही इंडियंस मालदीव्स जाएंगे जिनके पास ना डिग्निटी है और ना सेल्फ रिस्पेक्ट, जो इंडिया आउट और हिंदू आउट के नारे के बाद भी मालदीव्स में टिकट बुक करेंगे। हालांकि काफी भारतीयों ने खुद भी टिकट कैंसिल कर दी है, और ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड कर दी है। उधर मालदीव गवर्नमेंट ने अपने 3 मिनिस्टर्स मालसा शरीफ, मरियम सियोना और अब्दुल्ला मौजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया है। इन्होंने ही पीएम मोदी और भारत के खिलाफ कमेंट की थी, साथ ही भारत की टूरिज्म सेक्टर में फैसिलिटीज को लेकर भी कमेंट्स किए थे। इस बीच सोशल मीडिया पर संडे को पूरे दिन हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड हुआ। दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर्स और नेटिजन्स ने लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट भी किया। इसके लिए लोगों ने भारत सरकार की तारीफ की और सोशल मीडिया पर हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड ट्रेंड कराया। सिंपल सी बात है, मालदीव्स भी उन्हीं रास्तों पर चल रहा है जहां थूक कर उन्हें भी चाटना होगा। भारत का कुछ जाना नहीं, इनका कुछ बचना नहीं। जो देश भारत की रिसोर्सेज और टूरिज्म पर चल रहा हो वो इंडिया आउट का नारा दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, चुचुंदर के सर पे न भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार एंड यूडुपी। और भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जो भारत को बाकी देशों से और भी सुंदर बनाता है। वहाँ पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन पिछले 3 सालों में वहाँ काफी काम हुआ है, जैसे इंटरनेट, होटल्स, लोकल फैसिलिटीज, इन सभी पर पीएम मोदी ने पिछले 3 सालों से काफी काम किया है। और एज एन इंडियन हमें भी अपने पर्सनल सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी जगहों को प्रमोट करना चाहिए, और जो बीच लवर है उनको भी वहाँ जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, हर हर महादेव।